राजगढ़ जिले का स्वास्थ्य विभाग इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप और भारी सियासत के खाड़े में तब्दील हो चुका है। 20,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ी गई सीएमएचओ डॉक्टर शोभा पटेल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार में लिप्त इस अधिकारी को किसी और का नहीं बल्कि राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का खुला राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। मामले में तब नया मोड़ आया जब एक नोटशीट सामने आई। इस नोटशीट को हथियार बनाकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने सरकार और मंत्री टेटवाल पर तीखे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर शोभा पटेल को राजगढ़ का सीएमएचओ बनाने के लिए खुद मंत्री गौतम टेटवाल ने स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव को सिफारिश दे दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, 17 अप्रैल को लोकायुक्त ने जिस अधिकारी को रंगे हाथों ट्रैप किया उसे तत्काल सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? पहले बचाने की कोशिश हुई और बाद में सिर्फ ट्रांसफर कर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। आखिर सरकार एक दागी अधिकारी पर इतनी मेहरबान क्यों है? गुस्साए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ का कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान सिर्फ डॉक्टर शोभा पटेल ही नहीं बल्कि सिविल सर्जन डॉक्टर रजनीश शर्मा भी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नियम विरुद्ध पद पर बैठे डॉक्टर रजनीश शर्मा का पैसे लेते हुए वीडियो सामने आने और अवैध वसूली की शिकायत के बावजूद उन्हें पद से नहीं हटाया गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर पूरे स्वास्थ्य विभाग की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो जिले भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इस पूरे सियासी हंगामे के बीच एक ऐसा पेच फंस गया जिसने कांग्रेस के आरोपों की धार कमजोर कर दी। दरअसल जिस नोटशीट को दिखाकर कांग्रेस आज मंत्री पर संरक्षण देने का आरोप लगा रही है उसकी तारीख 8 जून 2025 की है। यानी यह सिफारिश करीब 1 साल पुरानी है जब डॉक्टर शोभा पटेल को राजगढ़ में नियुक्त किया गया था। ऐसा प्रतीत होता कि सरकार को घेरने की जल्दबाजी में कांग्रेस नोटशीट की तारीख पर ध्यान देना भूल गई। लोकायुक्त की कार्रवाई पर इस साल अप्रैल में हुई जबकि सिफारिश पिछले साल की बताई जा रही है। पार्टी के लोगों का भ्रष्टाचार का सीधा संबंध है, ये नोटशीट वो संबंध बयान करती है जिसमें दस्तखत है स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी के सीएमएचओ डॉक्टर शोभा पटेल जो ईएनटी विशेषज्ञ हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं जयप्रकाश हॉस्पिटल भोपाल में, उनको तत्काल रूप से राजगढ़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाया जाए। सीधे स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है, इससे पूरी जनता के लिए स्वास्थ्य विभाग एक चिंता का केंद्र बन गया है। राजगढ़ का हर नागरिक एक प्रश्न पूछ रहा है कि एक अधिकारी जो सीट पे ट्रैप हुई हैं लोकायुक्त से, वो आज भी सीट पे बैठी हुई हैं, उसी तरीके से काम कर रही हैं जिस तरीके से वो पहले काम कर रही थी। मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं राजगढ़ जिले में समाप्त हो चुकी है। सरकार के आदेश मानने से राजगढ़ के प्रशासन ने इनकार कर दिया है। जिन लोगों के स्थानांतरण नीति के अंतर्गत पिछले वर्ष ट्रांसफर हुए थे वो आज भी अपने मूल पदों पे बने हुए हैं, उन्हीं पदों पे बने हुए हैं जिन पे वो ट्रांसफर से पहले थे। ट्रांसफर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए। यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन बंद है। राजगढ़ अस्पताल के साथ साथ पूरे जिले के अस्पतालों में बंद है। सोनोग्राफी की सुविधा यहाँ नहीं मिल पा रही है। पैथोलॉजी की लैब से मनमाने तरीके से पैसा वसूल किया जा रहा है। वो जनता से बढ़ी हुई कीमतों में जांचें करा रहे हैं। जो जांच की सुविधाएं राजगढ़ जिला अस्पताल में होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं जनता को। ग्रामीण क्षेत्र के सारे डॉक्टर पदस्थ जो थे उन्हें पैसा लेके अटैच कर दिया गया शहरी क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र के जो डॉक्टर यहाँ पे राजगढ़ के एक डॉक्टर हैं जो सोनोग्राफिस्ट भी थे, उनको यहाँ से हटाकर एक ट्वीट के बाद या एक सोशल मीडिया कमेंट को लेकर भोपाल अटैच करा दिया गया। जबकि 52 डॉक्टरों के विरुद्ध यहाँ 16-17 डॉक्टर पदस्थ हैं। राजगढ़ के जो बाकी जो तहसील हेडक्वार्टर हैं, चाहे जीरापुर हो, खिलचीपुर हो, ब्यावरा है, सुठालिया है, आपका खुजनेर है, पचोर है, सब नरसिंहगढ़ है, तलेन है, आपके सारंगपुर है, सब दूर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं, बुरी स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी ने 13 तारीख को समस्त जगहों पर ज्ञापन दिया, धरना दिया। खुलेआम ब्यावरा की एक शिकायत हमारे सामने आई है, जो रिश्वत लेने का मामला सीधे प्रसूति वाली महिला से सीधे रिश्वत ली गई, उसकी शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। एक जगह तो सीएसआर फंड से खरीदी हुई सुई लगाई गई थी, वो सुई अंदर ही रह गई, इंजेक्शन बाहर आ गया। 3 दिन बाद ऑपरेशन के माध्यम से उसको
निकालना पड़ा। बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है। व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे कमरों में एसी लगे हैं जहाँ पे एसी की जरूरत नहीं है। अभी एक मुकेश शर्मा टीबी का मरीज है, भंडावत का रहने वाला है। मैं करीबन 1.5 महीने से उसके इलाज का प्रयास करवा रहा हूँ। मैंने उसको हमीदिया हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया। आज वो मेरे से यहाँ कह रहा था कि मैं अंदर बैठ नहीं सकता, मैं नीम के पेड़ की छांव में बैठा हूँ क्योंकि अंदर इतनी गर्मी है कि बैठने लायक स्थिति नहीं है। एसी है जो चलता नहीं है और कूलर में पानी कोई नहीं डालता है, पीने को भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है और नर्स टाइम पे हमें कोई दवाई देती नहीं है। इससे तो मैं यहाँ पेड़ के नीचे ही पड़ा ठीक हूँ। मतलब ये हालात राजगढ़ जिले के इतने बदतर कभी न थे। बड़े बड़े अस्पताल भवन बने हुए हैं पर व्यवस्था शून्य है। इसके खिलाफ हमने आज धरना दिया है, ज्ञापन दिया है। साथ साथ आउटसोर्स के कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं मिल रही है और सफाई कर्मचारी के रूप में ऐसे लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं जो करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक हैं। वो अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करते हैं तो अस्पताल का बाथरूम कैसे साफ करेंगे? कुल मिला के सिर्फ वो तनख्वाह लेंगे और घर पर कंबल ओढ़ के सोएंगे। ये परिस्थिति है इन लोगों की। यही मेरा इन सब मामलों को लेकर हमने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया। कांग्रेस को अब कोई काम तो बचा नहीं और इसे ही वो आंदोलन कर ही इस टाइप के। उन्हें अस्पताल को लेकर के शोभा पटेल सिंह जो लोकायुक्त में ट्रेस हुई थी 17 अप्रैल को और मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो स्वास्थ्य मंत्री भी है पत्र लिख करके 18 अप्रैल को तो उसके स्थान पर किसी नए सीएम की नियुक्ति की जाए, पत्र में लिख चुका था पूर्व में। और ये बात वो तो उसके पूर्व में राजगढ़ जिले में जो सुविधा मिली है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, टीकाकरण में हम 1 नंबर पर है। टीबी के क्षेत्र में भी हम टीबी को लेकर भी हम तीसरे नंबर चौथे नंबर पर है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजगढ़ जिले को लाभ तो मिलता रहा है। और कांग्रेस की रही बात, कांग्रेस का काम तो आंदोलन करना है, करते रहना।